Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the official YouTube channel of Habris International School. This video is for class third and today's topic is fractions. तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है fractions. Fraction होता क्या है, ठीक है? तो इसे हम ऐसे डिफाइन करेंगे, the out of part of a whole is called a fraction. ठीक है, मतलब द आउट ऑफ पार्ट ऑफ अ होल इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। मुकम्मल से निकले हुए हिस्से को हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा, अगर आप लोगों को कोई बोलेगा कि उर्दू में आप डिफाइन कीजिए फ्रैक्शन होता क्या है, तो आप कहेंगे मुकम्मल से निकले हुए हिस्से को हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा, फ्रैक्शन इज रिटन A fraction is written in the form of numerator upon denominator। ठीक है बेटा, जो फ्रैक्शन है वो हम लिखते कैसे हैं, वो इस फॉर्म में हम लिखते हैं जिसका न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो, या आप कह सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में, जो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन इज रिटन, फ्रैक्शन हम लिखते कैसे हैं, फ्रैक्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर इसमें कंसिडर करते हैं हम टोटल पार्ट्स, और न्यूमरेटर में आते हैं शेडेड पार्ट्स। ठीक है बेटा, शेडेड पार्ट्स। ठीक है बेटा, तो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पे एक लेती हूँ, एग्जाम्पल एक लेती हूँ। मैंने एक फिगर लिया, ठीक है बेटा, इसके मैंने दो हिस्से किए। ठीक है, एक पार्ट मैंने इसका शेड किया। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन कैसे बनेगा, तो जैसे मैंने आप लोग को बोला फ्रैक्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा न्यूमरेटर हम लिखते हैं शेडेड पार्ट्स, फिगर के कितने शेडेड पार्ट्स हैं, और डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं कि टोटल पार्ट्स कितने हैं। तो ये जो एक फिगर है इसके मैंने दो हिस्से किए। ठीक है, एक पार्ट मैंने इसका शेड किया, तो हाँ इसका फ्रैक्शन कैसे बनेगा, 1/2। 1 है ना इसका बेटा शेडेड पार्ट, 1 है शेडेड पार्ट, और 2 क्या है, टोटल पार्ट इस फिगर के। ठीक है, दूसरी एग्जांपल मैं लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखूँगी फ्रैक्शन 3/4। तो इसे हम कैसे फिगर से समझाते हैं, एक बॉक्स मैंने लिया, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4। तो एक फिगर के मैं कितने पार्ट्स बनाऊंगी, 4, 1 2 3 4। और न्यूमरेटर में क्या है, 3। न्यूमरेटर में क्या है, 3 यानी शेडेड पार्ट्स इसके 3 हैं, तो कोई भी 3 पार्ट्स हम शेड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हो गया ये फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। कौन कौन सी टाइप्स है फ्रैक्शन की, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, पहला आता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, किससे होता है, डिनोमिनेटर से। तो यहाँ हम लिखेंगे न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, जिसमें न्यूमरेटर, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, किससे, डिनोमिनेटर से। तो फ्रैक्शन कैसे हम लिखेंगे इसके, जैसे 1/3। ठीक है बेटा, 1 है ना छोटा, 1 है न्यूमरेटर, 3 है डिनोमिनेटर, है ना न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर से। या दूसरी एग्जांपल 4/7 लिखेंगे हम, या 9/13 लिखेंगे हम। ठीक है बेटा, एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, आया समझ आप लोगों को। तो इसी प्रॉपर फ्रैक्शन में एक और टर्म निकलती है जिसे हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन if the numerator is 1, ठीक है, it is called a unit fraction। ठीक है, अगर कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, अगर कोई फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर 1 होगा,
कोई फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर 1 होगा तो वो कहलाता है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। प्रॉपर फ्रैक्शन से ही एक और टर्म निकलती है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर क्या होगा 1। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँगी 1/5, 1/7, 1/11, 1/15, ठीक है ना। सबके यहाँ पे जितनी भी मैंने एग्जांपल्स दी न्यूमरेटर सब का 1 है तो ये कहलाता है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। इसी तरह यहाँ पे दूसरा टाइप हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन का, वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है? ठीक है, इम्प्रॉपर जैसे प्रॉपर का ऑपोजिट है इम्प्रॉपर। प्रॉपर में हमने पढ़ा कि न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो इम्प्रॉपर में क्या होगा, न्यूमरेटर या तो बड़ा होगा या तो एक जैसा होगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो इम्प्रॉपर में हम लिखेंगे द न्यूमरेटर इज ग्रेटर, द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और equal to its denominator। ठीक है बेटा, तो इसमें इम्प्रॉपर में आता है न्यूमरेटर बड़ा होता है या इक्वल भी हो सकता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे लेती हूँ 5/3। इसमें क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, 5/3 है ना, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर से। दूसरी एग्जाम्पल में लेती हूँ 7/4। ठीक है, तीसरी एग्जाम्पल में लेती हूँ 5/5। मैंने बोला इसमें न्यूमरेटर या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। ठीक है, तो 5/5 आया हमारा। तो ये रही कुछ एग्जाम्पल्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। ठीक है, इस तरह तीसरा आता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है? Mixed fraction is a fraction which is a combination of a whole number and a proper fraction। ठीक है बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन तब बनता है जब एक होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन कंबाइन होता है। जब प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर मिला हुआ होता है, मिलके होता है, वो बनाते हैं होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन मिलके बनाते हैं एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेती हूँ, जैसे यहाँ मैंने लिया 1/2। ये जो 1 है बेटा, ये है हमारा होल नंबर। ठीक है, ठीक है, और ये 1/2 है, ये है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे? क्योंकि इसमें क्या प्रॉपर फ्रैक्शन बोलता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो। यहाँ तो न्यूमरेटर छोटा है ना डिनोमिनेटर से, तो ये कहलाता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। या हम लिख सकते हैं 4/5/9 भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हमारा और एक टॉपिक है, मतलब एक टाइप है फ्रैक्शंस की, जिसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है, किसे बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? दो फ्रैक्शंस इक्वल मतलब इक्वलेंट। ठीक है, दो फ्रैक्शंस इक्वलेंट तब होते हैं जब वो अलग अलग नंबर से बने हुए होते हैं लेकिन वो सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो कहलाता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब ये अलग अलग जो है, ये अलग अलग नंबर से बने हुए होते हैं लेकिन ये सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ, आपको मैं एक फिगर से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ्रैक्शन है 1/2। ठीक है, पिज़्ज़ा की मदद से मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि इसका हम कैसे लिखेंगे, कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दिखाएंगे इसके। यहाँ है फ्रैक्शन हमारा 1/2। ठीक है बेटा, तो मैंने एक पिज़्ज़ा लिया। ठीक है बेटा, एक पिज़्ज़ा मैंने लिया, इसका मैं अब यहाँ पे कैसे लिखूंगी, 1/2, 1 न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं, डिनोमिनेटर में आता है टोटल पार्ट्स, तो टोटल पार्ट्स है 2। मैंने इस पिज़्ज़ा के 2 हिस्से किए, मान लो मैंने एक हिस्सा इसका खाया। ठीक है,
इसी तरह और एक फ्रैक्शन मैं यहाँ पे लेती हूँ 2/4, ठीक है। यही पिज़्ज़ा मैंने लिया, ऐसा ही पिज़्ज़ा मैंने लिया, इसके मैंने 4 हिस्से किए, मान लो 2 हिस्से मैंने खाए इस पिज़्ज़ा के, ठीक है, मान लो 2 हिस्से मैंने खाए। अब मुझे दिखाना है क्या ये कैसे इक्वल है आपस में। इस तरह मैंने और एक पिज़्ज़ा लिया जिसके मैंने 8 हिस्से किए, ठीक है बेटा, इसके मैंने 8 हिस्से किए, ठीक है, इस पिज़्ज़ा के मैंने 8 हिस्से किए, तो 4 खाए मैंने, 1 2 3 4, तो फ्रैक्शन क्या आएगा हमारा 4/8। अब हम दिखाएंगे ये कैसे आपस में इक्वल है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों को बोला 1/2, 2/4, 4/8, ये 3 आपस में इक्वलेंट है। तो कैसे है आप देख सकते हैं, 2 को 4 तक पहुंचने के लिए मुझे मल्टीप्लाई 2 करना है। जब मैंने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप देख सकते हैं 2 1 are 2, 2 2 are 4, ठीक है। तो हो गया ये सॉल्व। दिखा आप लोगों को 1/2 और 2/4 ये आपस में इक्वलेंट है। इस तरह अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी 2/4 और 4/8 क्या ये इक्वलेंट है कि नहीं। 4 को 4 तक पहुंचने के लिए मुझे मल्टीप्लाई 2 करना है। सेम जब मैंने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यह आ रहा हमारा 4 2 are 8, 2 2 are 4। आप देख सकते हैं ये दो आपस में इक्वलेंट है, ये दो भी आपस में इक्वलेंट है। तो ये इक्वलेंट कैसे दिखे, मैंने मल्टीप्लाई 2 किया, जो ही मैंने मल्टीप्लाई 2 किया पहले मैंने 1/2 को मल्टीप्लाई किया 2 से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो हमारा आंसर 2/4 आया। तो इसी तरह यहाँ पे भी मैंने मल्टीप्लाई 2 किया न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो हमारा आंसर 4/8 है। तो आपस में ये नंबर्स अलग अलग थे लेकिन इक्वलेंट है ना। 1/2 इज इक्वलेंट टू 2/4, सिमिलरली 2/4 इज इक्वलेंट टू 4/8। इट मीन्स ये जो 3 आपस में इक्वलेंट है। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा फ्रैक्शन का लाइक फ्रैक्शन, ठीक है बेटा। लाइक फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन होता है बेटा, लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका सेम डिनोमिनेटर हो, हैविंग सेम डिनोमिनेटर, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका सेम डिनोमिनेटर होता है। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लेती हूँ 1/7, 2/7, 4/7, 5/7, है ना, सबका ये डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ये कहलाता है हमारा लाइक फ्रैक्शन। तो जहाँ कहीं भी आप लोगों को दिया गया हो ये फ्रैक्शंस हो जिनका सेम डिनोमिनेटर, वो कहलाता है हमारा लाइक फ्रैक्शन। लाइक इसी तरह नेक्स्ट है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक का ऑपोजिट है अनलाइक। जब लाइक फ्रैक्शन होगा हैविंग सेम डिनोमिनेटर, तो अनलाइक में क्या आएगा, हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, ठीक है बेटा, हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। तो इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे 1/3, 2/5, 3/4, 5/9, है ना, जितनी भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे है ना डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, तो ये कहलाता है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। थैंक यू सो मच।